हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 यानी कि CUET 2023 इसके रिगार्डिंग जो नया अपडेट आया है एनटीए के वेबसाइट पे वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो आप सभी को तो पता है एनटीए ने CUET पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए नोटिफिकेशन दिया है। सो उसके लिए जितने भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप सभी के साथ पहले भी डिस्कस की थी, बट नाउ 11 अगस्त को एनटीए के वेबसाइट पे और नया अपडेट आया है रिगार्डिंग CUET एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी, जो अपडेट मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो इस अपडेट में कुछ चेंजेस एनटीए ने किए हैं विथ पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 फॉर DU, BHU, JNU, BBAU। सो वो जो डिटेल्स है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जो डाउट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे एंड आपको हर एक नए अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो एंड हम एनटीए के वेबसाइट पे जाके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है एनटीए की वेबसाइट एंड यहाँ पे लेटेस्ट @NTA सेक्शन में आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो मिलेगा। सो यहाँ पे आपको दो नोटिफिकेशंस नजर आएंगे। पहला नोटिफिकेशन 9 अगस्त को आया था जो कि हमने पहले भी देखा है। सो अगेन और एक नोटिफिकेशन आया है 11 अगस्त को, वो अब हम देखते हैं। सो जिसमें आपको बताया गया है कुछ चेंजेस आपको दिए हैं। सो इसमें बताया गया है कि 97 सिटीज़ में ये एंट्रेंस टेस्ट होगी जो कि CBT मोड में रहेगी। सो यहाँ पे जितने भी सारे डेट्स हैं वो तो वैसे ही है। आप सभी स्टूडेंट्स 8 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड आप ऑनलाइन पेमेंट भी 8 सितंबर तक कर सकते हैं। सो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें 9 सितंबर एंड 10 सितंबर 2 ही दिन में आप वो कर सकते हो, जो कि पहले आपको 11 सितंबर तक की डेट दी थी। ओके, आप एडमिट कार्ड्स एनटीए के वेबसाइट से एग्जामिनेशन के 3 डेज पहले डाउनलोड कर सकते हो। बाकी के जो डेट्स है वो अभी तक आए नहीं है। सो अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि देखो सब्जेक्ट्स इन कॉमन सेक्शन, देन कॉमर्स एंड फाइनेंस के सेक्शन में जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स एंड कल्चर के अंतर्गत, ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत जितने भी सारे सब्जेक्ट्स है, इन सभी की एग्जाम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, जैसे कि पहले सिर्फ इंग्लिश में आपको बताया गया था। ओके, साइंस सब्जेक्ट्स की टेस्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी एंड लैंग्वेज टेस्ट जो है आपकी वो बेसिकली हर एक रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में रहेगी एक्सेप्ट फॉर लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज, बिकॉज इन तीनों ही सब्जेक्ट्स की जो टेस्ट है वो आपकी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी। नाउ यहाँ पे देखो एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर है उसमें भी कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया था कि निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, बट अब से यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज नो निगेटिव मार्किंग वुड बी डन। ओके, सो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी के तो जो नोटिफिकेशन में पहले बताया गया था वो वैसा ही है, जैसे कि 100 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 सेक्शंस। पहला सेक्शन सभी के लिए कॉमन है विच इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी। सेक्शन 2 ये हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक रहेगा। ईच क्वेश्चन पेपर में आपको 100 MCQs पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 आवर्स। आप एक ही बार 3 कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सो ये जो है इंफॉर्मेशन ये तो पहले भी आपको बताई गई थी, सो विच इज एज इट इज। ओके, सो इतना ही बदलाव अब एनटीए ने किया है। सो आगे के जितने भी सारे अपडेट्स मिलते हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स तो स्कोर करने ही है एंड आपको सेक्शन 1 विच इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप सभी के लिए कॉमन रहेगा एंड सेक्शन 2 विच इज़ फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके, सो इन दोनों ही सेक्शंस में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे, जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम सभी स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं एंड पेपर 2 स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर सेक्शन 2। सो इस एंट्रेंस टेस्ट में आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर 50% MCQs पूछे जाएंगे एंड कंसर्न सब्जेक्ट के लिए आपको 50% MCQs पूछे जाएंगे, राइट। एंड आपको अगर पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं।
जिसे करने के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज करंटली अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिविजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। आपको गारंटीड 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप अपना प्रिपरेशन लेवल जांच कर सकते हैं। एंड ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है ये आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज की तरह काम करेगा, जिसके थ्रू आप रिसर्च मेथोडोलॉजी काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड आपको इसमें सब कुछ मिलता है, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन पीडीएफ, एवरीथिंग। ओके, एंड स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आप 3 कोर्सेज के लिए मैक्सिमम एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सभी के लिए कॉमन है, सो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए एक ही बार प्रिपरेशन करना है फॉर द 3 कोर्सेज। सो ये कंप्लीट कोर्स आप उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के डेट्स अभी तक आए नहीं है, बट स्टिल आप अभी से प्रिपरेशन अगर करते हो देन आपकी जो स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी एंड आप पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम सभी स्टूडेंट्स को पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इसमें आपको सेक्शन 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक रहेगा, मतलब कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर आपको 50% एमसीक्यूज इसमें पूछे जाएंगे। सो पेपर 2 स्टडी मटेरियल में आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। सो यहाँ स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेक्शन में आपको एग्जामिनर्स देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग योर कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च सब्जेक्ट। ओके, दैट्स व्हाई ये तो बहुत हेल्पफुल रहे। सो इस वीडियो में जो भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है उसमें अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके।